बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, तरीक़े इंसाफ के चिरंबानी इमरान खान ये है कि दिन ब दिन उनके हौसले मज़ीद बुलंद होते जा रहे हैं। PTI ये है कि उसकी मकबूलियत का ग्राफ रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है और हुकूमती जमातों में आपस में इंतशार, इख्तलाफात की बंदर बाँट और पुरकशिशों पे तैनातियों की दौड़ में अवामी हकूक़ बिल्कुल पीछे रह गए और इंसानी हकूक़ की पामालियाँ इस कदर हो रही हैं कि तमाम अदारों को लगता है मुल्क बकौल एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा आइनी माहिर है। इस वक्त पाकिस्तान बेआइन और बेकानून है मुल्क। सुप्रीम कोर्ट तक का हुक्म नहीं माना जाता। अदालतें किसी भी सियासतदान को, खुसूसन वो PTI से वाबस्ता हों, 20-20 ज़मानतें दें तो फिर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है। मीडिया को मुकम्मल कंट्रोल करने के बावजूद भी हुकूमत की गिरफ्त अवाम पर ना होने के बराबर है और अवाम मौजूदा हुक्मरानों का नाम नहीं सुनना चाहते। यहाँ तक कि नवाज शरीफ भी चले हुए कारतूस की मानिंद निकले। उन्होंने मुस्लिम लीग नून की सदारत तो ले ली, लेकिन PTI का तोती बोल रहा है। PTI इस वक्त अगर इलेक्शन करे होते हैं तो कहा जा रहा है कि 80% वोटर उनकी तरफ जाएगा। अडयाला जेल में बंद इमरान खान के खिलाफ तमाम मुकदमात रेत की दीवार साबित हुए। जैसे ही इंतकामी कार्रवाइयों से अडयाला जेल में समाअत के दौरान जज अबू हसनात वो यहाँ दिलावर इमरान को सजा देते हैं और बानी PTI हुकूमत में और सुपीरियर कोर्ट में जाती हैं तो वो सज़ाएँ सिफर हो जाती हैं। और इस तरह पाकिस्तानी अवाम अब समझती है कि उन्होंने अपना हुकूमत बनाने के लिए वोट PTI को दिया था, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों ने इस खौफ के मारे कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म न बन जाए, उन पर मुकदमार के पहाड़ खड़े कर दिए, जो रोज़ ब रोज़ ख़त्म होता जा रहा है। इमरान खान की मकबूलियत इनके ओछे हथकंडों के आगे इतना बड़ा पहाड़ बन चुकी है कि ये उस पहाड़ को देख के खौफजदा हो जाते हैं। पाकिस्तान मीडिया को डिस्क्रेडिट करने के बाद, यानी कि पाकिस्तान का मीडिया ना एडिटोरियल पॉलिसी किसी की रही है, अब जब पाकिस्तान मीडिया देखने में लोगों की तवज्जो कम हो गई है, सोशल मीडिया में यकीनन जो भी लफ्ज़ करैक्टर असैसिनेशन कहते हैं गलत है। मीडिया में तो दरअसल ख़बर की जगह प्रोपोगंडा ने ले लिया, क्योंकि हुकूमत का सिर्फ एक ही काम है कि इमरान खान को डिक्रेडिट करो। लेकिन इमरान खान की मकबूलियत रोज़ बरोज़ जितनी हुकूमत इंतकामी कार्रवाई करती हैं, गिरफ्तारियां करती है, पकड़ दकड़ करती है, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करती हैं, लोगों को पकड़ा जाता है, उतना ही लोग इमरान खान की तरफ मायल होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि PTI के रहनुमा गोहर अयूब का कहना है, उमर अयूब का कहना है कि एक तरफ सिर्फ अडयाला जेल में इमरान खान की झलक देख दे, अगर लाखों लोग ना आए तो हम पकड़ ली, हमें खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए। लेकिन हुकूमत इस वक्त बिल्कुल डिसेबल है। बास अदारों की पुलिस इनके इशारों पे चल रही है, इंतज़ामिया इनके इशारों पे चल रही है, नैब इनके इशारों में। अब पाकिस्तान ने मीडिया को डिस्क्रेडिट करने के बाद अब सोशल मीडिया पर भी शब्बे खून मारने की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में ज़्यादातर ओवरसीयर्स पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में तो खुद ट्वीट करने के लिए मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को VPN चोरी का नाम लगा के ट्वीट करना पड़ता है। इस कदर खौफज़दा हैं कि अब कहीं किसी आवाम की आवाज़ अगर PTI का कोई जलसा हो, उसे मीडिया कवर नहीं करता, उसे दिखाई दिया जाए तो फिर कहते हैं जी तुम्हारा TV का लाइसेंस ही कैंसल कर दिया जाएगा। अब नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने, जिसे मदर अब्बास ने डेकोलोनियन लॉ कहा है, हत्ता के इज़्ज़त का कानून पास कर लिया है। गवर्नर मुकमुका करके पीपल्स पार्टी के गए और मलक अहमद खान जो स्पीकर है उन्होंने साइन कर दिए। क्या इस दस्तखत करने से, क्या इस किस्म के कानून को गैर जानबदारी से आप लोगों की राय बदल सकते हैं? जवाब नहीं। अब इस मुल्क में 60% वोटर नौजवान की है और वो नौजवान इनके इन होचे कंडों पर नहीं आते। पाकिस्तान में एक सोची समझी साजिश या स्कीम के तहत मीडिया को इतना मजबूर और बेबस लाचार कर दिया गया है कि इस पर हक़ाइक़ नशर करना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। लेकिन ये चाहते हैं कि इख्तलाफी आवाज़ कोई भी पाकिस्तान में ना उठे, लेकिन जिस
हुकूमत के ख़िलाफ़ मुल्क की 80% आबादी हो, जिसमें नौजवान हो, ख़वातीन हो, बुज़ुर्ग हो, बच्चे हो, वहाँ अपनी मर्जी मनमानियाँ नहीं की जा सकती। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ सर से ले कर पाँव तक इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई और हुकूमत को इस तरह प्लेट में रख के इंसाफ दिया गया, लेकिन अवाम में बढ़ती हुई नापसंदगी हुकूमत के लिए अब अपने लिए रोड पर अवाम में जाना भी नामुमकिन हो गया है। मीडिया पर कंट्रोल करने के बाद नाज़रीन बिला आखिर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक नया प्लान बनाया है कि 30 लाख जुर्माना कर दिया जाए। भाई, इस मुल्क में 80% आबादी की इनकम 30,000 से कम है और तुम कत्ल करो के करामत करो। तुम्हारा आपने तो अपना झूठ भी सच बना के टीवी पे बेचते हो, एडवर्टाइज देते हो, इश्तिहारात देते हो, अदारों को इस्तेमाल करते हो मीडिया में। तो अब आपने मीडिया से आज़ादी सहाफ़त जो बरसों सहाफ़ियों ने कुर्बानी के बाद हासिल की, जिसमें कोड़े खाए, मारे खाई, जेलें में गई, उसको तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब अपने चेहरे पे लगे काले धब्बे मिटाने की बजाय आप शीशा बार बार आईना तोड़ते हो, तो इससे मसला हल नहीं होगा। मीडिया को कंट्रोल करने के लिए सोशल मीडिया को फायरवॉल के ज़रिए कंट्रोल करने का प्लान बनाया है। पाकिस्तान में शुमाली कोरिया का मॉडल अपनाया जा रहा है। बाद माहिरीन कहते हैं कि यहाँ मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ की हुकूमत ही मैंडेट चोरी से आई है। यहाँ का लोगों को गुलाम बनाने की अब रविश हुकूमत की नाकाम होगी। और बाज़ लोग तो ये कह रहे हैं कि नून लीग का यह आखिरी इलेक्शन है, अगले इलेक्शन में वो एज ए सियासी जमात चंद सीटों तक महदूद होकर रह जाएगी और सियासी वर्थ खो बैठेगी, क्योंकि उन्होंने 9 अप्रैल 2022 को एक मुल्क के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान की हुकूमत की और उस अगले रोज़ पूरी दुनिया सड़कों पर निकल आई। और आज तक इस हुकूमत को बैसाखियों से चलाया जा रहा है। और 8 फरवरी के इलेक्शन में इमरान खान की कामयाबी के बावजूद इस हुकूमत को तिनकों के सहारे खड़ा किया, जो हवा का तेज़ सा झोंका आता है। यानी कि इमरान खान के एक बयान के आगे मौजूदा हुकूमत की तिनकों पर खड़ी हुकूमत की इमारत डगमगा जाती है और वो फटाफट अपने हमायत याफ्ता को लोगों कहते हैं बचाए। नाज़रीन, हाइब्रिड हुकूमत और कंट्रोल सोशल मीडिया के ज़रिए अवाम की आवाज़ को दबाया जाएगा, ये बज़ाहिर मुमकिन नहीं लगता, लेकिन हुकूमत इसके लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। हत्ता के इज़्ज़त का बिल जो पंजाब हुकूमत ने मंजूर किया है, ये भी एक सहाफ़त पर काला दाग है। तो लोग कहते हैं हुकूमत हमने ज़ियाउल हक़ के मुकाबले में किया था, अब ये कामयाब नहीं होंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ पंजाब में जहां जलसा करती है, MPMN उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिए जाते हैं, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उनके घरों में न सिर्फ छापे मारे जाते हैं बल्कि तोड़ फोड़ की जाती है, लूट मार की जाती है। तहरीक इंसाफ के लीडरों के मुताबिक दर्जनों बयानात उनके मौजूद हैं। अब कहा जा रहा है कि फिर जब इमरान खान ने कहा कि मैं आवाम को निकलने के दूंगा, दोबारा पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है और इस दफ़ा कहा गया है कि आपने खौफ फैलाना है गिरफ्तारी के साथ साथ। आज नाज़रीन 9 मई के केस में पकड़ी हुई एक खतून आलिया हमजा और सनम जवेद जो मरियम नवाज़ को चैलेंज करती हैं, बार बार उनकी दर्जनों मरतबा ज़मानत हुई और दर्जनों मरतबा अगले केसों में पकड़ लिया जाता है। 2 ख़वातीन ने पूरी पंजाब हुकूमत को नाकआउट किया हुआ है। वो कहते हैं किसी तरीके से ये बाहर ना आए। 1 साल से ज़्यादा इनकी गिरफ्तारी का हो गया। आज आलिया हमजा और सनम जवेद को गुजरांवाला जेल से निकाल कर लाहौर में इनके घर पर छापा मारा गया और मोबाइल बरामद करने के लिए इनके घरों में तोड़ फोड़ की गई, जबकि 1 साल से जो पुलिस की हिरासत में है, जेल में है, उनके घरों में मोबाइल कैसा होगा। इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से हुकूमत आइन और कानून और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में अपना दुनिया में नाम पैदा कर रही है। जितना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ आजकल हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पिछले साल 2023 में 14 मई को इलेक्शन ना करा के इन्होंने तौहीन अदालत भी कर ली, अदारों को भी धमकियाँ दे दी। अब कहा जा रहा है इस हुकूमत की कश्ती भंवर में फंस चुकी है और नवाज शरीफ का दौरा वज़ीर आज़म का चीन से भी कोई ज़्यादा हौसला अफजा नहीं रहा। दूसरी तरफ नाज़रीन तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो ईद के बाद
मौलाना फजलुर्रहमान के साथ मिलकर और ऐसी जमातें जो मैंडेट चोरी के ख़िलाफ़ है एक बड़ी जद्दोजहद की हिकमत अमली बना रहे हैं, जिनसे इस कमज़ोर हुकूमत का ठहरना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। क्या आने वाले दिनों में नवाज शरीफ मुल्क से जा सकते हैं? इस किस्म की बातें सरगोशियाँ हो रही हैं, क्योंकि नवाज शरीफ इक़्तिदार के बगैर रह नहीं सकते और अवाम अब उन्हें इक़्तिदार में लाने नहीं देगी। आखिरी इलेक्शन 8 फरवरी 2024 का धांधली का मैंडेट का भी एक्सपोज हो चुका है। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है कि वो आइंदा एक हफ्ते में इमरान खान की जेलों में तो इद्दत केस से रिहाई मुमकिन नज़र आती है अगर उसमें ताहिरी हरबे ना इस्तेमाल किए गए। बानी PTI ने ठीक कहा था, मैं जेल में जाऊंगा तो और इनके लिए ख़तर हो जाऊंगा। अब ये वाकई ही इमरान खान के नाम से डरते हैं। इमरान खान बाहर आ गया तो हमारी सियासत ख़त्म हो गई। सियासत आपकी आवाम ने ख़त्म की, आपकी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लूट मारने की। यही आवाम की खिदमत की होती तो बैसाखियों के सहारे ना लेते। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।